चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच आखिर क्या पक रही है खिचड़ी। रात के अंधेरे में चिराग के दूत आखिर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से क्यों करते हैं मुलाकात। क्या फिर से चाचा और भतीजे होंगे, या फिर यूं कहें कि चिराग पासवान को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने चिराग पासवान को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यह कहा कि चिराग जी, आपके खिलाफ और पार्टी को एक बार फिर से तोड़ने की साजिश हो रही है। साजिश कोई और नहीं बल्कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कर रहे हैं। क्योंकि रात के अंधेरे में चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से मिलने के लिए जाते हैं। आखिर ये मुलाकात का क्या मतलब है, जिसके कुछ घंटों के बाद ही चिराग पासवान के पार्टी ने यानी कि लोजपा रामविलास ने कंप्लेन करने वाले प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कहा गया है आपको अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के पद से मुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। अब दरअसल कायदे कानून की बात कर ली जाए कि अगर इन बातों में सच्चाई नहीं है, जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया प्रदेश अध्यक्ष पे, तो पहले उन तमाम मामलों की जांच होनी चाहिए, या फिर पार्टी की तरफ से कृष्ण कुमार कल्लू जिन्होंने इतना गंभीर आरोप लगाया उन पर शोकॉज नोटिस जारी करनी चाहिए। एक समय देने चाहिए कि आपने जो बात कही है उसके पीछे और किन आधार पे कहा है, सबूत क्या है। लेकिन इन तमाम चीजों को करने के बजाय सीधे सीधे आरोप जिन्हें लगाया, यूं कहे तो जो खुलासा कर रहे थे, जिन सच्चाई की बात कृष्ण कुमार कल्लू कर रहे थे चाचा और भतीजे के रिश्ते को लेकर, उसके तुरंत बाद ही उन पर कार्रवाई हो जाती है। और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस कार्रवाई का सीधा मतलब है कि कोई खिचड़ी तो पक रही है चाचा भतीजे के बीच। राजनीति में बस दिखावा है कि चाचा और भतीजे अलग है, लेकिन रात के अंधेरे में चिराग पासवान के दूत अगर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं, तो मतलब साफ है कि चाचा और भतीजे एक होना चाहते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि किसी भी हाल में चाचा मेरे साथ आ जाए और हम लोग 24 तक एक साथ हो जाए, और हम लोग 24 से पहले एक साथ हो जाए, पहले वाली लोजपा हो जाए। लेकिन जैसे ही किसी ने यह आरोप लगाया या खुलासा करने की कोशिश की, तुरंत उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद यह सवाल उठने लगे कि चिराग पासवान के पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान के सामने कोई नेता कुछ बोला हो या फिर कोई आरोप लगाए उनके पार्टी के अंदर किसी नेता पे और तुरंत कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां होती रही है। क्योंकि आपको याद होगा हाल फिलहाल में सुधाकर सिंह को लेकर जिस प्रकार से राजनीतिक बवंडर मचा, जिसके बाद तेजस्वी यादव और उनके अनुशासन समिति ने शोकॉज नोटिस जारी किया, 15 दिनों का समय दिया और कहा कि 15 दिनों में आप अपना जवाब दीजिए कि आखिर जो कुछ भी बयान दिया है उन किन आधारों पर दिया है और क्यों दिया है। जिसके बाद जवाब भी दिया जाता है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी में तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज है ही नहीं। इस बात का प्रमाण है कि आरोप लगाया गया, आरोप की जांच किए बगैर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। क्योंकि आरोप लगा कि पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है, और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चाचा और भतीजे के बीच खिचड़ी पक रही है। और ये बात कृष्ण कुमार कल्लू जान गए, और उन्होंने जैसे ही कहा, उन्हें लगा कि इन्हें जल्दी से पार्टी से हटाओ, नहीं तो भंडाफोड़ कर देगा। और भंडाफोड़ कुछ हुआ था, कुछ होना बाकी था। उन पर कार्रवाई हो जाती है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। 6 साल के लिए अनुशासन समिति जो है वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रदेश प्रवक्ता पद से मुक्त तो हुए ही कृष्ण कुमार कल्लू, बस उनका गुनाह इतना था कि उन्होंने एक आवाज उठाई प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। उन्होंने कहा कि चाचा से मिले हैं, या तो एजेंट है या फिर राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि सच में कोई खिचड़ी पक रही है। अगर बात गलत थी तो फिर जांच होनी चाहिए थी। कृष्ण कुमार कल्लू पर शोकॉज नोटिस जारी होना चाहिए था, उनसे जवाब मांगना चाहिए था कि आपने क्यों बोला, आखिर किन आधार पे आपने बोला, ये आरोप जो लगाया है उसके पीछे का आधार क्या है, सबूत क्या है। फिर कार्रवाई होती तो बात समझ में आती। लेकिन जैसे ही भंडाफोड़ होना बाकी था, तुरंत कार्रवाई हो गई। आपको क्या लगता है कि वाकई में चाचा भतीजे के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें।